दोस्तों, एक सीधा सा सवाल। एलएनटी के चेयरमैन एसएन सुब्रमण्यम और बीजेपी के नेता पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी के बीच क्या कनेक्शन है? यह सोचिए, बड़ा ताजा तरीन सवाल है। नमस्कार, मैं भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। यह सवाल आपको अजीब सा लग सकता है। सबसे पहले चर्चा एलएनटी के चेयरमैन सुब्रमण्यम जी की। जिस तरह से बवाल मचना चाहिए था और जिस तरह से कायदे से इतनी बड़ी कंपनी को माफी मांगनी चाहिए थी कि उनका चेयरमैन इस तरह से महिला विरोधी स्टेटमेंट दे रहा है। देखिए, इस कंपनी ने जितनी बेशर्मी के साथ इसका सपोर्ट किया है, उससे पता चलता है कि दिमाग में कितनी गंदगी बैठी हुई है और किस तरह से महिला विरोधी विचार इन कॉरपोरेट घरानों में पनपते हैं और शीर्ष तक पहुंचते हैं। यह आदमी सीधे सीधे कहता है, घर में बैठ के क्या करोगे? अपनी बीवी को घूरते घूरते थक नहीं जाओगे और बीवी तुम्हें घूरते घूरते थक नहीं जाएगी। यानी इसके लिए घर का मतलब सिर्फ और सिर्फ है, मर्द को तब जाना चाहिए जब उसे अपनी बीवी को घूरना हो या बीवी के साथ रहना हो। मर्द का घर में और कोई काम नहीं। दो इसके बड़े एक्सप्लेनेशंस हैं। मिस्टर सुब्रमण्यम और इनके जैसे तमाम लोगों के लिए घर औरत के लिए रहने वाली जगह है और मर्द के लिए घर का मतलब सिर्फ और सिर्फ औरत और औरत से मिलने वाला सुख है। वहां मर्द को कोई काम नहीं करना होता है। और यह महज इत्तेफाक नहीं है कि एलएनटी का जो पूरा डिटेल निकला है, इसके जो आला कमान लोग हैं, देखिए वे सिर्फ मर्द ही नहीं हैं, वे सब हिंदू डोमिनेंट कास्ट से कनेक्टेड मर्द हैं। यह नक्शा अपने आप में बता रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कितना महिला विरोधी है। I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier. I work on Sundays also. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wife? How long can the wife stare at your husband? Come on, get to the office and start working. और दूसरी तरफ रमेश बिधूड़ी और इनके जो पैरोकार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो पॉडकास्ट करते हुए बता तो रहे हैं कि वे कितने महान हैं। नॉन बायोलॉजिकल से बायोलॉजिकल आ गए। उन्होंने कहा कि मैं इंसान हूं और शायद यही वजह है कि इनके पीछे जिनका चेहरा है, प्रज्वल रेवन्ना, जो मास रेप का आरोपी है, ये सारे के सारे चेहरे अपनी पॉलिटिकल कैरियर में महिला विरोधी बयानों के लिए और महिला पर हिंसा के लिए जाने जाते हैं। सवाल बहुत तीखा और साफ है कि इस तरह के महिला विरोधी, घर विरोधी बयान देने वाले लोग एक तरफ कॉरपोरेट में टॉप तक पहुंचते हैं और दूसरी तरफ पॉलिटिक्स में भी इन्हीं का राज है। और दुख की बात है कि जितना विरोध हो रहा है मिस्टर सुब्रमण्यम के इस महान डायलॉग का, उसमें अभी तक तीखा स्वर यह नहीं है। लोग मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं कि अरे 90 घंटे लोग काम करेंगे और संडे को भी काम करेंगे। सुन लीजिए, ये अपने लोगों को कह रहे हैं कि संडे को भी छुट्टी क्यों लेते हो कमबख्तों, मैं तो संडे को काम करता हूं। ये नहीं बताते हैं कि 51 करोड़ इनकी सैलरी है और बाकी जो न्यूनतम सैलरी देते हैं उससे 500 गुना सैलरी इनकी ज्यादा है एलएनटी ग्रुप में। लेकिन मामला सिर्फ सैलरी का नहीं है, मामला सोच का है कि कॉरपोरेट में टॉप पर बैठे हुए, चाहे मिस्टर सुब्रमण्यम हो, नारायण मूर्ति हो और ग्रेट ग्रैंड गौतम अडानी। गौतम अडानी जी कहते हैं काम नहीं करोगे तो बीवी भाग जाएगी, और यह पूरा का पूरा उनका जो बयान है सारे मीडिया घरानों में छपा और सब लोगों ने बहुत ही फील गुड किया कि 2024-25 में भारत को विकसित भारत बनाने वाले गौतम अडानी को सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि अगर तुमने काम नहीं किया तो तुम्हारी बीवी भाग जाएगी। कहीं से भी किसी ने भी आलोचना नहीं की। और तू 8 घंटा बिताएगा तो वो बीवी भाग जाएगी। और नारायण मूर्ति 70 घंटे काम करने की बात कर रहे थे, उससे
2 कदम आगे बढ़कर सुब्रमण्यम जी ने कहा 90 घंटे काम करो तभी देश विकसित होगा। सवाल यह है कि यह देश किसके लिए विकसित होगा? ये मर्दों के द्वारा मर्दों के लिए मर्दों का देश है जो विकसित होगा सिर्फ और सिर्फ हम औरतों की कीमत पर। ये सारे जो बयान हैं और खास तौर से अभी हाल में जो रमेश बिधूड़ी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं और इस बार दिल्ली से विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, इनका जो बयान, जो इन्होंने आतिशी के बारे में अभद्र भाषा इस्तेमाल की और कहा कि पॉलिटिक्स के लिए वह बाप बदल देती हैं, प्रियंका गांधी के गालों को सड़कों पे उतार दिया, या फिर इनके ठीक पीछे खड़े हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड से लेकर कांग्रेस की विधवा से लेकर ममता बनर्जी को दीदी और दीदी की लफंगों वाली भाषा का इस्तेमाल करते हुए एक बार भी शर्म महसूस नहीं करते हैं। दरअसल ये दोनों ही एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं कि चाहे इकोनॉमिक पावर हो या पॉलिटिकल पावर हो, यह दोनों आज की तारीख में महिला के विरोध में खड़ी हुई है और बुनियादी रूप से यह जानती है, यह स्थापित करने की कोशिश कर रही है कि घर चलाना सिर्फ और सिर्फ औरतों का काम है। औरतें यानी घर संभालें, ये आरएसएस की यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बहुत पुरानी ब्राह्मणवादी सोच है, जहां पर इसी तरह के मास रेप के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना जो खड़े हुए हैं पीछे, उन पर हंगामा नहीं होता है, उन पर बवाल नहीं कटता है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए देश भर में प्रदर्शन नहीं होते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह जैसा आदमी जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद था, उस पर यौन शोषण का आरोप लगा और उसके बेटे को इनाम के तौर पर सांसद बनाया बीजेपी ने। ये जो इक्वेशन है कि जिसके पास इकोनॉमिक पावर है वह खुलकर महिला विरोधी बयान देता है और पूरी की पूरी कंपनी उसके महिला विरोधी बयान पर ठप्पा लगाती है और कहती है कि दरअसल यह विकसित भारत के लिए जरूरी है। सवाल बहुत साफ है कि चाहे सुब्रमण्यम हो, इनका घर और महिला के विरोध में दिया गया बयान हो, गौतम अडानी हो जो ये चेतावनी दे रहे हैं कि बीवी भाग जाएगी, या नारायण मूर्ति जो ये कह रहे हैं कि 70 घंटे काम करना जरूरी है, ये इनके नीचे काम करने वाले मजदूरों के खिलाफ तो हैं ही, लेकिन बुनियादी तौर पर डेवलपमेंट की असली परिभाषा के खिलाफ काम करते हैं, क्योंकि बिना घर सिर्फ और सिर्फ इस तरह के लोग ही पैदा किए जा सकते हैं और इन्हीं के पक्ष में पॉलिटिक्स और इकोनॉमी जा सकती है। बस एक अपील है कि इस तरह के बयान जब आपके सामने आते हैं तो ज़रा खुद को भी टटोल के देखिए कि इस तरह के महिला विरोधी बयान देने के बाद ये लोग कैसे बच जाते हैं और क्यों नहीं इन्हें माफ़ी मांगने के लिए हम और आप मजबूर कर पाते हैं। शुक्रिया।